एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले में अब केवल कुछ ही घंटे बचे हैं। दोनों तरफ के फैंस और खिलाड़ियों की धड़कनें बढ़ रही हैं। जी हाँ, ये महामुकाबला कैंडी श्रीलंका में होगा, जहां की मौसम भी कुछ हद तक इस मुकाबले में एक व्यवधान बनकर आ सकता है, क्योंकि वहां पर अभी भी बारिश हो रही है और इस मुकाबले के दौरान भी बारिश होने के आसार हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात दोनों टीमों की करें तो दोनों टीमों में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि की फैक्टर है दोनों टीमों के लिए, और वह मैच डिसाइडर खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और उनकी ओपनिंग जोड़ी फ़खर जमान और इमामुल हक। इसके बाद जो उनका शानदार ऑलराउंडर खेमा है, चाहे शादाब खान हो, इसके अलावा इफ्तिकार अहमद हो, सलमान अली आगा हो, और इसके अलावा उनकी पेस बैटरी जो कि दुनिया में इस समय सबसे बेहतरीन पेस बैटरी मानी जाती है, और शुरुआत में विकेट लेने में वह सबसे आगे हैं और सबसे ज़्यादा तेज़ गेंदबाजी फेंकने का जो इस समय रिकॉर्ड है लगातार वह हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे गेंदबाजों के नाम हैं। तो ये खिलाड़ी एक्स फैक्टर साबित होंगे, जिसमें कि बाबर आजम का विकेट भारतीय टीम के लिए बहुत आवश्यक होगा, और शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी की जब भारत बल्लेबाजी करने आए तो शाहीन अफरीदी को शुरुआत के 10 ओवर में विकेट ना दे। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो निश्चित ही भारतीय मैच जीत सकता है। अब बात हम भारत की करते हैं। भारतीय टीम इसमें चोटों से परेशान है और मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से समस्या बनकर भारत के सामने खड़ी है। विश्व कप आ गया, लेकिन 2 सालों में भारत अभी तक मिडिल ऑर्डर अपना कि ना सुधार सका, समस्या ना खत्म हुई, एक से एक खिलाड़ी आजमाए गए। विराट कोहली और रोहित शर्मा पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा, और शुरुआत के 3 विराट कोहली और शुभम गिल और रोहित शर्मा, इनको टिक कर किसी एक को बड़ी पारी खेलनी होगी। और उसके साथ ही गेंदबाजी की बात करें तो भारत तेज गेंदबाजी मात्र ऐसा नाम दिखता है जसप्रीत बुमराह, जिस पर कि काफ़ी निगाहें होंगी और काफ़ी भरोसा होगा भारतीय फैंस को। वहीं कुलदीप यादव की बात करें तो वह स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। ऑलराउंडर में जडेजा और हार्दिक पांड्या के ऊपर डबल जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर अभी हमारा टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी तक इसके पहले कोई खास वनडे मुकाबले नहीं खेले। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी सीरीज खेलकर आ रहा है, उसके पहले उसने श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट खेला, और उसके बाद उसने श्रीलंका प्रीमियर लीग भी उसके सारी खिलाड़ी श्रीलंका की सरजमीन पर खेले हैं। अब बात करते हैं मैदान और मौसम की। कैंडी की पिच जो पिछला मैच हुआ और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार स्पिनिंग ट्रैक की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत 3 स्पिनरों के साथ उतर सकता है और शार्दुल को बैठना पड़ सकता है, अक्षर अंदर आ सकते हैं। और अगर स्पिन ट्रैक होता है तो कुलदीप यादव और जडेजा जैसे गेंदबाजों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अगर स्पिन ट्रैक होता है तो भारत को कहीं ना कहीं एज हो सकता है। लेकिन एक और जो चीज़ सामने आ रही है वह है कि अंडरलाइट बैटिंग। जी हाँ, कोई भी टीम बाद में बल्लेबाजी इस मैदान पर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ अंडरलाइट बैटिंग करने में दिक्कतें आती हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या कॉम्बिनेशन रहेगा। कॉम्बिनेशन इस पर भी डिपेंड करेगा पिच के साथ मौसम भी कैसा होता है। अगर मैच पूरा होता है तो शायद टीमों का कॉम्बिनेशन अलग हो, और अगर मैच कुछ ओवर का होता है, कुछ ओवर की कटौती होती है, तो हो सकता है कि कॉम्बिनेशन टीमों का अलग अलग हो। लेकिन बात की जाए पाकिस्तान की तो उसका लगभग जो 11 है वो लगभग तय है। भारतीय जो प्लेइंग 11 है उसमें थोड़ा ये सोचने वाली बात है कि क्या 3 स्पिनरों के साथ जाएगी, या शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल में से कौन अंदर होगा कौन नहीं, या 3 फास्टर हार्दिक पांड्या को छोड़कर, या 3 स्पिनर। ये थोड़ा चर्चा का विषय है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर का तय है। केएल राहुल फिट नहीं है तो उनकी जगह पर विकेट कीपर के रूप में ईशान किशन का आना भी तय है। बाकी सभी चीज़ें तो तय हैं, बस भारतीय टीम में एक स्थान को लेकर मारामारी है कि ज़्यादा स्पिनर खेलेंगे या ज़्यादा तेज गेंदबाज। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पाकिस्तान इसमें नंबर 1 क्रिकेट टीम है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान इस समय क्रिकेट खेल रहा है वह बेहद शानदार है, और इसलिए वह नंबर 1 पर भी हैं। जहां उनके बाबर आजम, रिजवान, इमामुल हक जैसे शानदार बल्लेबाज हैं, वहीं मिडिल ऑर्डर में शादाब, इफ्तिकार जैसे ऐसे ऑलराउंडर्स की फौज भरी है जो शानदार बल्लेबाजी ही नहीं करते हैं बल्कि एक शानदार गेंदबाजी भी करते हैं। वही पेस बैटरी तो उनकी जग जाहिर है। भारत की बात की जाए तो भारत ने एशिया कप में अब तक पाकिस्तान को 9 बार हराया है, वही पाकिस्तान भारत को केवल 6 बार हरा चुका है। तो मनोवैज्ञानिक बढ़त भी थोड़ा सा
इस आधार पर भारत के पास ज़रूर होगी, लेकिन भारत के साथ दिक्कत ये है कि वह अभी हाल फिलहाल में वनडे क्रिकेट नहीं खेल कर आया है। उसके साथ ही मिडिल ऑर्डर का टेस्ट होगा और विराट, रोहित पर और बुमराह पर टीम ज़्यादा दारोमदार यानी ज़्यादा निर्भर रहेगी। तो देखना है क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा रोमांचक क्रिकेट मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। बस उम्मीद करते हैं कि बारिश बीच में खलल ना डाले। तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम सब दुआ